नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर ब्लॉक कछौना डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मिशन प्रेरणा प्रश्नावली सीरीज़ में आज ये 5वां वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें विभिन्न जिलों से आए हुए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर कहीं पे किसी प्रश्न में आपको कोई आपत्ति होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा प्रयास रहता है मॉड्यूल से इनके प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर देने का प्रयास रहता है। अगर उसके बावजूद भी कहीं गलती हो जाती है तो क्षमा प्रार्थी चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग उनके अगर कोई आपको दूसरा उत्तर लगता है उसका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स को उसका सही उत्तर भी प्राप्त हो सके। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इसके, पहला है उन बच्चों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपेक्षित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति नहीं हुई है। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में नियमित कक्षा शिक्षण करना, बच्चों का उत्साहवर्धन करना, और चौथा ऑप्शन है अभिभावकों से नियमित संपर्क करना और अदर। तो यहाँ पे इसमें से जो इसका सही उत्तर होगा वो पहला ऑप्शन है उन बच्चों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपेक्षित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, लर्निंग आउटकम की अवधारणा को स्पष्ट तरह से समझा जा सकता है, जिसका पहला ऑप्शन है लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दक्षताओं का मूल्यांकन करने और शिक्षकों को आगामी शिक्षण संबंधी दिशा प्रदान करने पर बल देते हैं। दूसरा ऑप्शन है परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपने सोच, ज्ञान व अनुभव के आधार पर शिक्षण विधियां, नवाचारों एवं आईसीटी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तीसरा ऑप्शन है यह बच्चों को जानने, समझने एवं पुष्टि किए ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में तर्क, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के विकास पर बल देते हैं। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है बच्चों में लर्निंग गैप है। ऑप्शन इसके बच्चों में कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर। दूसरा ऑप्शन है बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर। तीसरा ऑप्शन है कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर और बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर का अंतर। चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, पांचवा है अदर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन तीसरा होगा, कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर और बच्चे का वास्तविक अधिगम स्तर का अंतर। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कक्षा 6 का जो बच्चा है तो कक्षा 6 में जब हम उस बच्चे का एडमिशन करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि कक्षा 5 का जो भी लर्निंग आउटकम है वो बच्चे को पता है। तो इस आधार पे अगर वो कक्षा 6 में आता है तो उसको 6 के लर्निंग आउटकम को हम लोग सिखा लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, पता चला कि उसको कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम पता ही नहीं है, तो उसको 6 में जब हम लेंगे तो वहाँ पे उसको सीखने में दिक्कत आती है। तो अब हमें वास्तविक पता करना पड़ेगा कि उसको किस क्लास तक का लर्निंग आउटकम है। अगर मान लीजिए उसको कक्षा 4 तक का ही लर्निंग आउटकम है और 5 का है नहीं और वो डायरेक्ट 6 में लिया जाएगा तो वहाँ पे उसके सीखने में अंतर पड़ेगा। इसी को लर्निंग गैप कहते हैं। प्रश्न 4, मॉड्यूल में कितने दिन के शिविर की चर्चा की गई है? 25 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की, 40 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की, 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की, चौथा ऑप्शन है 15 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की या अदर। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर है वो है 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की। अगला प्रश्न है शिविर के लिए आकलन प्रपत्र में प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। प्रथम ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर 15 प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रश्न। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर 20 प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर 30 प्रश्न। तीसरा
प्राथमिक स्तर पर 10 प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 प्रश्न। चौथा है प्राथमिक स्तर पर 25 प्रश्न और उच्च प्राथमिक स्तर पर 50 प्रश्न अदर। तो इसमें जो सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन है कि प्राथमिक स्तर पर 15 प्रश्न और उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रश्नों का आकलन प्रपत्र होता है। आपको मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न होते हैं वो 3-3 नंबर के होते हैं। तो हो सकता है आपसे आगे भी प्रश्न पूछा जाए कि ये प्रश्न प्राथमिक स्तर पे कुल कितने अंक का आकलन प्रपत्र होता है। तो 15 प्रश्न होते हैं, 15 गुणे 3 कर देंगे तो हमारा 15 45 अंक का प्राथमिक स्तर पर जो आकलन प्रपत्र होगा, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 गुणे 3 यानी कि 25 75, यानी कि 75 अंक का टोटल उच्च प्राथमिक स्तर पे और 45 अंक का प्राथमिक स्तर पे आकलन प्रपत्र होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए बच्चों के कितने समूह बनाए गए हैं? तो इनके उत्तर के ऑप्शन है पहला 5, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 6। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन 3। तो ध्यानाकर्षण शिविर में कुल 3 समूह बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है ध्यानाकर्षण शिविर में समूह 3 में रखा गया है। ऑप्शन कक्षा 1 से कक्षा 3 के अधिगम स्तर वाले बच्चे, दूसरा है कक्षा 4 से कक्षा 5 के अधिगम स्तर वाले बच्चे, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 6 से कक्षा 7 के अधिगम स्तर वाले बच्चे, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है कक्षा 6 से कक्षा 7 के अधिगम स्तर वाले बच्चे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकी दी गई है? 12, 15, 18, 21। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 18। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल 18 विधियां या तकनीकियां दी गई हैं। अगला प्रश्न है ध्यानाकर्षण शिविर के लिए आवश्यक है बच्चों के अधिगम स्तर संबंधी सूची, बच्चों का समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम की सूची, समय सारणी, शिक्षण योजना, शिक्षण तकनीकियों का चुनाव, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आखिरी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मुख्यतः, इसके ऑप्शन है पहला भाषा और विज्ञान विषय पर कार्य किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन है गणित एवं विज्ञान विषय पर कार्य किया जाएगा, तीसरा ऑप्शन है भाषा, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय पर कार्य किया जाएगा, चौथा ऑप्शन है भाषा, गणित और विज्ञान विषय पर कार्य किया जाएगा। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन सही है, भाषा, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय पर कार्य किया जाएगा। यहाँ पे ये दूसरे जिले के प्रश्न हम सम्मिलित कर रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता है बाल सभा, विद्यालय प्रबंध समिति, प्रशासनिक अधिकारी, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय प्रबंध समिति, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है। ऑप्शन है बगीचों से, दूसरा शिक्षकों की उपस्थिति से, तीसरा बच्चों की उपस्थिति से, चौथा है अधिकारियों से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बच्चों की उपस्थिति से। अटेंडेंस स्क्वाड में प्रार्थना सभा में कुछ बच्चों को जो है प्रार्थना के बाद जो बच्चे अनुपस्थित होते हैं उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ बच्चों का एक स्क्वाड बनाया जाता है जिनको हम गांव भेजते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अटेंडेंस स्क्वाड। अगला प्रश्न है विद्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य ICT संसाधन नहीं हैं। इसके ऑप्शन है प्रोजेक्टर, मोबाइल, पेजर और स्मार्ट टीवी। तो इसका उत्तर होगा पेजर। ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो अपने यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में 2004 से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, या कह सकते हैं शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अलग है? लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल, शिक्षण अधिगम परिणाम, शिक्षण योजना। तो इसमें से कौन अलग है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन है सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है शिक्षक डायरी में मुख्यतः कितने भागों की संख्या है?
ऑप्शन है 3, 5, 7, 6। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अधिगम पत्रिका संबंधित है। इसके ऑप्शन दिए हैं ध्यानाकर्षण, दूसरा आधारशिला, तीसरा निष्ठा और चौथा है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, जिसमें ए से जेड तक अंग्रेजी के पूरे वर्ण अक्षरों का विभिन्न तरह की शिक्षण विधियां दी हैं, जिसमें आपका अधिगम पत्रिका आता है। तो ये हमारा प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है शिक्षण संग्रह पुस्तिका से संबंधित प्रमुख कारक है। ऑप्शन है शिक्षकों की नियुक्ति, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण कौशल व योजनाएं, तीसरा ऑप्शन है कार्यालय व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है आर्थिक नियमावली। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा ऑप्शन है शिक्षण कौशल एवं योजनाएं। अगला प्रश्न है शिक्षण संग्रह में अंग्रेजी अक्षर ए से जेड द्वारा निम्न में से किसे प्रदर्शित किया गया है। नंबर 1 क्रमांक, दूसरा ऑप्शन है मुख्य बिंदु, तीसरा है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण संग्रह के मुख्य अध्याय। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी A to Z। इसमें A से Z तक की हर अक्षर से एक प्रभावी शिक्षण तकनीकी बताई गई है, जिसको एक सीढ़ी के रूप में यूज़ किया गया है, इसीलिए इसको प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया संबंधी आकलन का फीडबैक निम्नलिखित में से किसके साथ साझा किया जाना चाहिए। बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ, अभिभावकों के साथ, सभी के साथ। तो मेरे ख्याल से ये सभी के साथ होना चाहिए। अगर आपका इसमें कोई उत्तर और लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का नियमित आकलन प्रक्रिया में सहायक है। बच्चों की कॉपी, स्लेट, समूह चर्चा, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी, चौथा ऑप्शन। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।